माय गॉड, किस किस्म का टेस्ट मैच हो गया। टेस्ट मैच की ब्यूटी नज़र आ गई यार। क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच हुआ है इंडिया और इंग्लैंड का। एंड में इंग्लैंड जीत गया सिर्फ 22 रन से। लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल, मैच किसी भी तरह जो है वो इंडिया के हाथ से निकलना नहीं चाहिए था। लेकिन इंडिया ने एक दफ़ा फिर से चांस दे दिया था इंग्लैंड को जीतने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ था उसके अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया वाले, लेकिन मैंने उसमें भी यही कहा था कि इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतनी लेट डिक्लेरेशन छोड़ के उन्होंने पूरा का पूरा मौका दे दिया था इंग्लैंड को वो वाला टेस्ट भी ड्रॉ करने के लिए। आपने सिर्फ 90 ओवर ड्रॉ करना था, जीतना भी नहीं था, आपने खड़े रहना था। तो मतलब जीतने के लिए भी अगर आपके पास 90 ओवर हो तो फिर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि आपने पूरा दिन जो है, मतलब एक दिन तो बैटिंग नॉर्मली होती है। अगर 5वें दिन तक मैच जा रहा है, इसका मतलब है कि डेढ़ डेढ़ दिन बैटिंग हो रही है, तभी तो 5 दिन तक जो है वो जा रहा है। तो उसके अंदर 90 ओवर्स खेलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इंग्लैंड ने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी थी, उसमें भी पूरा का पूरा चांस था इंग्लैंड के पास कि आपने यार स्कोर तो करने नहीं है 600, आप बस ठीक है ड्रॉ ही कर लें। और सारी की सारी बात इंडिया पे आ जाती कि भाई आप लोगों ने नेगेटिव क्रिकेट खेली, आप लोग ज़रा 1 घंटा पहले दे देते तो पता चल जाता, आप भी मैच जीत जाते, हम भी ज़रा जाने की कोशिश करते। 450 का हमारे पास टारगेट होता तो हम भी वो चेज़ करने की कोशिश करते। आप नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके अंदर इंग्लैंड ने घटिया क्रिकेट खेल ली थी, इस वजह से इंडिया जीत गया था। अदरवाइज़ उसमें भी इंडिया ने पूरे का पूरा चांस दे दिया था इंग्लैंड को वो बचाने के लिए। इस वाले के अंदर भी इंडिया ने पूरे का पूरा चांस दिया इंग्लैंड को। सिर्फ कल का एक दिन का था कि उसके अंदर थोड़ा सा वो कर लेते, अगर बॉल थोड़ी पुरानी कर लेते। इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केएल राहुल ने कल जो नाइट वॉचमैन के साथ किया है, बहुत से लोग कहेंगे कि नाइट वॉचमैन आया ही था तो उसका काम था कि वो बॉल फेस करे और केएल राहुल को दूसरे एंड पे रखे। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। नाइट वॉचमैन इसलिए आया था कि पंटू को बचाया जाए। जो पंटू नया बैट्समैन जो आया, केएल राहुल वहां पर खड़ा हुआ है, कोई पता नहीं 50 बॉलें खेल के वो खड़ा हुआ है। 20-25 रन पे वो पहले से ही खड़ा हुआ था। वहां पर केएल राहुल की विकेट नहीं बचानी थी, वहां पर पंट की जो नया बैटर आता है ना, उसके अंदर एक प्रॉपर बैटर वो कहीं एक्सपोज ना हो, इसलिए 2 ओवर्स के लिए आया हुआ था इनका नाइट वॉचमैन। उसने दोनों के दोनों ओवर्स उसी को खिलवाए हैं केएल राहुल ने कि तू खेल। अब फर्ज करो कि चलो एंड में तो वो आखिरी ओवर के अंदर वो आउट हुआ है, तो इसलिए जो है वहाँ पे मैच ही ख़त्म हो गया, स्टम्प्स हो गया, अगले दिन के ऊपर बात आ गई। लेकिन अगर पहले ओवर, मतलब जो 1 ओवर पहले अगर वो तब आउट हो रहा था, तब केएल राहुल ने उसको कह दिया था कि बेटा तू ही खेल, जो भी बॉलें खेलनी तू ही खेल, तू ही सी ऑफ कर। अगर उस वक्त वो आउट हो जाता तो फिर क्या फ़ायदा होता नाइट वॉचमैन का। फिर पंट चल के आ रहा होता आखिरी 5 बॉलों के लिए। इससे ज़्यादा घटिया कोई गेम प्ले नहीं हो सकती जो केएल राहुल साहब कल कर रहे थे। उसकी वजह से आपके ऊपर एक एडिड प्रेशर आ जाता है यार। 50 के ऊपर 4 आउट हैं भाई, तकरीबन आपको होता है कि यार 4 आउट हो गए, 5 के ऊपर आधी टीम चली जाती है। जो मर्जी हो, नाइट वॉचमैन इनफैक्ट अगर वहाँ पर आज भी तो टेल खड़ी रही ना इंडिया की, बुमराह भी खड़ा रहा है, सिराज भी खड़ा रहा है। ये इसी तरह अगर उसके साथ भी वो भी अगर कोई 30 बॉलें भी खेल लेता, 50 बॉलें भी खेलते, दूसरे एंड के ऊपर केएल राहुल और स्पीड से। आज तो चूंकि टेल के साथ जडेजा खेल रहा था तो इसलिए इतना ज़्यादा स्पीड से रन नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर 30 बॉलें इसने खेली होती, दूसरे एंड पे अगर 50-55 बॉलें भी उसने खेली होती, तो आपका आराम से भी 30-35 रन और ऐड हो जाने थे अगर इन दोनों की ज़रा सी भी पार्टनरशिप चल जाती। कल भी चलती रहती और आज सुबह भी अगर वो थोड़ा सा खेल लेता। एंड में आप 22 रन से ही हारे हैं। टॉप ऑर्डर ने नहायत बकवास, ज़रा सी पिच हिलना शुरू हुई, गिल्ली भाई भी हिलना शुरू हो गए। हाँ एक बात है, देखो फ्लैट विकेट्स जो है ना उसके ऊपर भी स्कोर करने का ये मतलब वो फिर बड़े स्कोर करता है। फ्लैट विकेट पे गिल्ली छोड़ता नहीं है। उसका जो सबसे बड़ी जो प्लस है ना वो ये है कि वो छोटे मोटे स्कोर 50-50 नहीं मारता, सीधे सेंचुरियाँ 200-200 रन मार रहा होता है। लेकिन जहां पर बॉल हिलना शुरू होगी, गिल तुम भी हिलना शुरू हो गए, तुम भी निकल गए। गिल गया। वॉशिंगटन सुंदर साहब कल कहते हैं लंच से पहले पहले हम कर लेंगे, 4 बॉलें रुका है, 4 बॉलों में आउट हुआ। उसका तो काम ही सिर्फ यही था। एंड में अगर किसी ने बचाया है तो वो बचाया है बुमराह ने और सिराज ने। तालियां होनी चाहिए दोनों के लिए। मिल मिला के मैं हमें को 85 बॉलें इन दोनों ने खेली, एक ने 50, दूसरे ने 35 बॉलें। बहुत ज़्यादा है यार। टेल वैसे भी मशहूर नहीं है इंडिया की, इसीलिए जो है 8 तक इन्होंने बैटिंग रखी हुई होती, क्योंकि टेल इनकी जो है वो इतनी बेचारे बिल्कुल ही जो है वो नैले हैं बैटिंग। लेकिन फिर भी वो बाउंसरें खाते रहे और इजी कंडीशंस नहीं थी। हाँ बॉल थोड़ी पुरानी हुई थी, लेकिन बॉल पुरानी करनी थी ना, यही तो टॉप ऑर्डर वालों ने करना था कि भाई थोड़ा सा उसको जाने दो, बॉलें पुरानी हो जाती हैं, उसके बाद जो है फिर हिलना जुलना बंद हो जाता है। अपने 20 से 25 ओवर निकालने थे, नहीं निकाले। एक दफ़ा फिर से इंडिया के हाथ में ही था ये मैच जो उन्होंने हरवाया है। और पिछले टेस्ट में भी इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी वो कर दी थी कि ड्रॉ हो जाए, तो इंग्लैंड ने जो है वो हारा था। अदरवाइज मैं कुछ ज़्यादा इंप्रेस हूँ नहीं इस कप्तानी से।
खैर भाई, इतना ज़बरदस्त टेस्ट मैच हो रहा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट मैच, क्या कांटे का मुकाबला हो रहा, और एंड इतना ज़्यादा पतला हुआ यार। ऐसे तो ना आउट होता, मतलब बॉल बिल्कुल मिडल की है, मेरे दोस्त सिराज ने बल्ले की बीचों बीच बॉल मिडल की, ज़मीन पे गिरी, रिड़ती हुई गई और जाके किल्लियों पे लग गई और वो आउट हो गया। और आउट भी किसने किया? मेरे दोस्त बशीर ने किया। दुनिया का सबसे मेरा ख्याल में हल्का स्पिनर है, पता नहीं किस तरह है ये भी टीम के अंदर। दूसरी तरफ वो क्रॉली भी पता नहीं किस तरह इंग्लैंड की टीम में, मेरी समझ से तो बाहर है। खैर भाई, बड़ी एजेस वेजेस निकली थी, कभी एज निकल के पैड पे लग रही है, कभी इनसाइड एज निकल रही है, कभी स्लिप के ऊपर से जा रहे हैं इधर से, कैचेस तैचेस भी कोई एक दो ड्रॉप हुए हैं मेरा ख्याल में इंडिया वालों के। तो कहीं ना कहीं लक उनके साथ ही थी एंड में, कोई इसी किस्म का थोड़ी बहुत लक अगर इंग्लैंड के साथ भी चली गई तो वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। इंग्लैंड वैसे डिजर्व करता था ये जीतना, क्योंकि उन्होंने तो ख़त्म कर दिया था मैच, 80 रन के ऊपर ही इनका मैच खत्म हुआ था। ये तो एंड में बुमराह ने और सिराज ने जितनी बैटल दिखाई है उस तरह से मैच बन गया था, अदरवाइज़ इंग्लैंड को कब का ये ख़त्म कर देना चाहिए था। अगर किसी ने कोई कैरेक्टर दिखाया है ना इस मैच के अंदर, तो पहले तो स्टोक्स ने दिखाया है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से अगर किसी ने दिखाया तो जद्दू ने दिखाया है। जद्दू मासूम जो है खड़ा रहा है, नॉट आउट रहा है एंड तक, बेचारा थोड़ा सा डिजर्विंग था कि कम से कम कोई विनिंग शॉट्स वगैरह लगा लेता। एंड में 2-3 हिटों की बात रह गई थी, खैर हिटें तो उसने नहीं मारी थी, बल्कि मार भी सकता था, 2-1 छक्के ही मारते, लेकिन 9 विकेट डाउन के ऊपर आके ना, अगर 8 आउट भी होते ना, उसने कन्फर्म 2 छक्के मार के जो है स्कोर आधा आधा कर ही देना था बहुत पहले ही। प्रेशर भी शिफ्ट हो जाता है, नो आउट होने के बाद ना ज़रा सा मसला हो जाता है, मुश्किल हो जाती है बैटिंग करना। खैर बेहतरीन अकेला खड़ा रहा है, और ये मेरे ख्याल में कोई 5वीं या 6ठी लगातार 50 इसने मार दिए भाई। अंडररेटेड है भाई, पता नहीं कितनी टेस्ट मैचेस की कितनी इसकी 50 मैं देख रहा था, अच्छे खासे लेजेंड्स के साथ जो है नंबर इसका मिल रहा था, जितनी 50 ये मार चुका है। पूरा दिन मासूम चौथी बॉल के ऊपर भाग भाग के रन, पहले खड़ा रहता था, खड़ा रहता था, चौथी बॉल के ऊपर भाग के रन ले लिया करता था, और फिर अगले वो कहता था खुदा के लिए 2 बॉलें किसी तरह सी ऑफ कर ले। बेहतरीन यार, टेल के साथ बहुत अच्छी इनिंग्स। वैसे तो ये इसकी वजह से ना इनका पूरा टॉप ऑर्डर जो है उसकी इज्जत बच गई है, वरना लोगों ने सही तपना था कि भाई तुम लोग करके क्या आगे हुई। तो इसने एंड में इतनी बैटल कर दी, इसने, बुमराह ने और सिराज ने, अदरवाइज सारा का सारा जो है ना वो अब मेरा ख्याल में छुप जाएंगी वो सब बातें जो इंडिया के टॉप ऑर्डर करके गया इस मैच के अंदर। दूसरी तरफ अगर किसी ने कोई इनिंग्स खेल ली है तो वो मेरा दोस्त बेन स्टोक्स था। वाह यार, क्या बेहतरीन, मतलब यार कोई ऑन द ट्रॉट मेरा ख्याल में 8-9 ओवर करा के गया, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया था एंड में आके, मतलब 1-2 ओवर मुझे लग रहा था कि थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, उतनी एनर्जी से बॉलें नहीं फेंक रहा, किसी और बॉलर को दे देता तो बेहतर था, लेकिन स्टिल यार बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बहुत ही खूबसूरत क्रूशल विकेट्स भी ली हैं। और क्या यार, ये जो दिन था ना, ये 14 जुलाई का जो दिन है, ये वही है जिसमें ये वर्ल्ड कप भी जीते थे, और इसी ने सिंगल हैंडली जिताया था। मुझे पहले से ही पता था भाई आज दिन नहीं इसका है, हो ही नहीं सकता कि ये हारेगा। क्रूशल विकेटें लेके गए, और कप्तानी यार शुरू से लेके, मतलब आज सुबह, कल बल्कि कल जब से इनकी शुरू हुई है, इंडियन इनिंग्स शुरू हुई है, जिस तरह की कप्तानी कर रहा था, ही वॉज डैम श्योर कि भाई हम ये मैच जीते हुए हैं। कहीं से कोई लग ही नहीं रहा था कि कोई पैनिक हो रहा है वटेवर, इसको पता था कि हम जीते हुए हैं, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये आया और ख़त्म भी करके गया है। क्या बेहतरीन कप्तानी की है। हालांकि वैसे कोई ख़ास सीरीज़ जा नहीं रही थी, और देखा जाए तो बहुत हल्की टीम है इंग्लैंड की, अभी भी मैं कहूँगा नहायत हल्की टीम। बॉलिंग में एक आर्चर आया तो थोड़ा सा कोई फ्लेयर नज़र आया, अदरवाइज़ बॉलिंग में भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। वोक शोक्स ने अच्छी बॉलिंग कराई थी इसके अंदर, ये लॉर्ड्स के अंदर आके, आज उन्होंने सपोर्ट वगैरह अच्छी कर दी थी, लेकिन आर्चर की वजह से ही वो एक फ्लेयर नज़र आया। उसके अलावा स्टोक्स ने भी अच्छी बॉलिंग करा दी, बैटिंग के अंदर भी बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा कि भाई कोई बैटिंग, नहायत कमज़ोर टीम है इस वक्त इंग्लैंड की। मर मर के किल किल के ये जीते हैं। पिछला मैच भी इंडिया ने पूरी तरह से दे दिया था इनको, उनको वो ड्रॉ कर देना चाहिए था, और बहुत आराम से, मतलब 90 ओवर्स अगर आप नहीं खेल सकते आपके 11 प्लेयर्स, तो फिर आपको जीतने का कोई हक ही नहीं पहुंचता। तो नहायत ही हल्की क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड वाले, ऊपर से कंडीशंस भी इनकी हैं। गालियां भी खा रहे थे कि ग्रोसम ये ग्रोसम वो, उस किस्म की चीज़ें, इनको पता नहीं क्या क्या उबले वंडे बड़े करने का बोल रहा था मेरा दोस्त गिल। गिल की इस आवाज़ के साथ इस किस्म की स्लेजिंग कॉन्फिडेंस के फुल नंबर देने पड़ेंगे यार। वो कोई कह रहा था कि बिल्कुल कोहली की तरह एग्रेशन है गिल की, बस वो हीलियम के बलून जो है ना उसको करके पिया इसने, उसके बाद की एग्रेशन निकल रही है इसकी। करुण नायर साहब भी जो हैं, गिव मी वन मोर चांस क्रिकेट प्लीज गिव मी, ये वो बस इस किस्म की बातें करवा लो। सोशल मीडिया जनरेशन है माशाल्लाह, हमारे यहाँ पे भी आजकल कोई रो रहा है अपने बंदे दोस्त के लिए, कोई पता नहीं निकल रहा है इंग्लैंड के लिए दिल बर्दाश्त हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ वो हो रहा हूँ, इसी किस्म की सारी हरकतें सोशल मीडिया पे करना शुरू हो गए हैं। ये भी सोशल मीडिया पे लगे हुए थे कि क्रिकेट मुझे एक और चांस दे दो, और कितने तुमने चांस लेने हैं यार।
नहायत हल्की इनिंग्स खेल के गया है। सुंदर से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड, तुझे डाला ही इसलिए था टीम के अंदर कि भाई तू नीचे से आके थोड़ी डेप्थ दे के जाएगा। 4 बॉलों के ऊपर डक खा के तू गया है। कल तू आके डेफिनेटली ऐसे बोल के जा रहा था जिस तरह हम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस है भाई। ऐसे मौक़ों के ऊपर ना, ऐसे मौक़ों के ऊपर आके जब प्रेशर में आप बैठे होते हैं वहाँ पर कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, जो कि कोहली दिखाया करता था। खैर उसी से मुझे याद आया, लोग कहते थे भाई कोहली नहीं है, शर्मा नहीं है, पता नहीं फैंस नहीं देखेंगे, ये नहीं। हाल देख लो यार, पूरी दुनिया आई हुई है। कोई भी जो है ना, ये पाकिस्तान में ही बड़े से लोग हैं जो लगते हैं कि जी ये प्लेयर है, वो प्लेयर है, इसको देखने के लिए उसको देखने के लिए आए हैं। ये सब प्लेयर्स बड़े इसीलिए क्योंकि लोग क्रिकेट देखते हैं। सबसे पहले क्रिकेट है, उसके बाद क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप सेलिब्रिटी ना बनाएं, बनाना चाहिए। सब ब्रांड्स को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए, कंपनीज़ को चाहिए, बोर्ड्स को चाहिए कि सुपरस्टार्स बनाएं, लार्जर देन लाइफ उनको प्रेजेंट करें ताकि उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो, उनमें भी थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस की जो है वो फूंक भी भर जाए कि हम बहुत कोई बड़ी चीज़ें। इस तरह करके कम से कम ये है कि वो ब्रांड तो बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी निकलने के बाद, बहुत से लोग आए, हम लोगों ने तो देखा है 90s के जितने लेजेंडरी क्रिकेटर्स थे, उसके बाद जितने क्रिकेटर्स आए, बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, नए लोग रिप्लेस कर लेते हैं क्योंकि गेम जो है ना उधर ही रहती है। नोबडी इज़ बिगर देन द गेम में 1000 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ। बॉल राइफल, वो फ्रूट राइफल, उसके बारे में पता नहीं क्या वो एश्विन भी कह रहा है कि यार ये पता नहीं किस किस्म की जो भी डिसीजन होती है इंडिया के ख़िलाफ़ वो फ़ौरन उंगली खड़ी कर देता है, वैसे ही खड़ी नहीं करता। नॉर्मली मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैंने वैसे ज़्यादा गौर किया भी नहीं है, लेकिन जो कि ये बंदा कह रहा है ना एश्विन, मुझे पता है वो बंदा बात जो है वो लॉजिकली करता है। तो अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह हुआ होगा, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन हाँ, बाकी एक जगह पे इस तरह हो रहा था कि हर डिसीजन के ऊपर अंपायर जो है वो खड़ी कर रहा था, वो शायद यही अंपायर था। लेकिन इससे पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी यही हुआ था कि 2-3 मेरा ख्याल में अंपायर्स कॉल के ऊपर बच्चे भी थे इंडियंस। बहुत ही क्लोज कॉल्स थी जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल में देनी चाहिए थी ऑन ग्राउंड, जो मतलब फील्ड अंपायर उसको दे देना चाहिए था क्योंकि कितना क्लोज लग रहा था, लेकिन उसे नहीं दिया था। और अंपायर्स कॉल के ऊपर 2 दफ़ा बचे थे इंडियंस। बट ये बंदा जो है एश्विन, ये बंदा बात लॉजिकल करता है। खैर बुमराह ने इतना डिफेंड किया, पता नहीं 50-70 कितनी बॉलें जो है वो डिफेंड करता रहा। थोड़ा और डिफेंड कर लेता है यार, तू भी किधर छक्का मारने के लिए निकल रहा था। बट खैर टेल है यार, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वालों ने करना था जो भी करना था, एंड में सिर्फ 22 रन ही थे। हर एक मिल के भी 5-5 रन भी अगर बना रहे थे टॉप 4 तो आपके हो जाए। जयसवाल ने जो शॉट मारी थी शुरू में आके, जो वो हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, बुमराह तो फिर टेल है। खैर पंटू मेरा दोस्त जो है निकल निकल के मारता था, जैसे ही मारे कोई छक्का वक्का मारे उसके बाद जो है फिर फौरन जो हाथ पकड़ के ओए, एक्टिंग के फुल नंबर उन्होंने लेने ही थे। ज़्यादा देर एक्टिंग वो कर नहीं सके, वरना वो अगर एंड तक खड़े होते उन्होंने कंफर्म जो है 6 दफ़ा जो है नीचे ज़मीन के ऊपर लेट के ना मुंह में अंगूठा दे के जो है बैठ जाना था। उफ़ला बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। बॉलीवुड में जाने का सबको शौक है, उनको ये पता है कि ये चीज़ें ज़्यादा जो है वो स्टोरी जो है ना वो ज़्यादा बिकती है। बाकी सब ठीक है, परफॉर्मेंस तो हम दे ही देंगे। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस है। पहले भी बड़े इनके स्टार्स गुजरे जिनकी इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस था, तो वो पंट ने फुल टाइम जो ना इधर उधर छलांग मार के जब भी शॉट मारते अगली बॉल के ऊपर तकलीफ के साथ पकड़ा होता था, आंखों में आंसू है, वो बड़ी बहुत तकलीफ है। मैं फिर भी खेलूंगा, मैं खेलूंगा। कभी भी अपने नंबर तो चेंज कर नहीं रहा, पूरी की पूरी कीपिंग तो तू करने आता नहीं, लेकिन बैटिंग उसी स्पॉट पे करने के लिए आ रहा है। फिर आके स्टाइल भी मार रहा है, बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है। खैर वही हुआ जो मेरा ख्याल में लास्ट ओवर के अंदर वो कल परसों वो गुल जिस बारे में कह रहे थे, शबनम गुल जिस बारे में कह रहे थे कि भाई ग्रोसम गुब्बारे शुबारे इस किस्म की बातें, वाहियात किस्म की बातें वो कर रहा था, वही कल इंडिया वाले भी करना शुरू हो गए थे। एंड में जब आकाशदीप वगैरह आया हुआ था उसको भी गालियां पड़ रही थी, लेकिन आकाशदीप को केएल राहुल ने जो सामने कर दिया था, आए बेहतरीन, बड़ी बेहतरीन डिसीजन थी केएल भाई। बांग्लादेश और लंका का भी मैच हुआ है और उसके अंदर मेरा दोस्त बांग्लादेश जीत चुका है लंका से। यार मैंने तो देखा था जब 7 आउट हुए थे तब तक ही देखा था, उसके बाद तो मुझे याद नहीं। जीत गया होगा यार, पीछे को 70 रन चाहिए थे 40 बॉलों के ऊपर, भी टेल ने आके वो तो नहीं बनाए होंगे। मुझे कंफर्म कर लेना, मैं तो वहीं पे खुशियां मना के जो है वो चैनल चेंज कर दिया था कि जीत गया बांग्लादेश। तो खैर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। श्रीलंका के साथ फुल कांटे का मुकाबला कर रहे हैं बांग्लादेशी मेरे दोस्त। खैर दोस्तों, ये हैं खबरें टेस्ट क्रिकेट की। आपके ख्याल में केएल राहुल ने ये जो डिसीजन ली थी, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, नाइट वॉचमैन का काम होता है बचाना, पक्के बैट्समैन को बचाना। ठीक है, बैट्समैन को भी बचाना होता है, लेकिन जो नया बैट्समैन है जिसको भी कोई बॉल नज़र नहीं आ रही थी और शाम हो रही होती है, बॉल वैसे ही दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है, असल पॉइंट होता है कि उसको बचाना है। खैर आखिरी ओवर में फिर भी उसको दे सकते थे स्ट्राइक के, तू आजा भाई, आखिरी ओवर में तो आउट भी होना है, तो फिर वही होना है कि भाई मैं इनिंग्स ही ख़त्म हो जाएगी, स्टम्प्स हो जाएंगी। तो आखिरी ओवर तक फिर भी ठीक है, लेकिन उससे पिछले ओवर में भी उसको सारी की स्ट्राइक दे दी थी। पता नहीं वो लड़ भी रहा था, फड्डे शड्डे भी कर रहा था, आकाशदीप वगैरह। मेरा ख्याल में थोड़ा सा वहाँ पर जो है उसको देखना चाहिए था कि यार और कुछ नहीं तो फिर वो भी चौथी बॉल के ऊपर सिंगल ले लेता ना। ये खैर आई डोंट नो मैन,
जो भी है जो भी नहीं है, केएल राहुल आज भी खड़ा हुआ था, उम्मीद तो थी कि चलो वो कुछ कर लेगा, जितनी अच्छी फॉर्म में वो है तो शायद उसकी विकेट शायद थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी। बट जो भी हो, इंडिया ने पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी पूरा का पूरा चांस दिया था इंग्लैंड को कि आ जाओ वापस गेम के अंदर, और इसके अंदर भी इंडिया ने खुद ही दिया है मेरा ख्याल में। ये इंडिया की जीतने की गेम थी, इंग्लैंड की जीतने की गेम नहीं थी, जो कि बड़ी आसानी से इंग्लैंड जीता। ये तो एंड में अगर फाइट ना होती तो बहुत ही वन साइडेड तरीके से इंग्लैंड जीत गया था। आपका सबके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स लाने में लिखकर मुझे बता दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।